माय नेम इज मोहित सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड़ावंश जी के पर। आज हम चिकित्सा नोबेल प्राइज़ यानी कि मेडिकल नोबेल प्राइज़ के बारे में 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों को मिला और किस क्षेत्र में मिला। तो चलिए, आपको पता ही होगा कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है। तो ये नोबेल प्राइज़ ये अक्टूबर महीने में दिया जाता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर महीने में दिया जाता है, लास्ट महीने में, ठीक है। तो शुरुआती महीने में ही दिया जाता है, ठीक है। तो नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था, यानी कि वर्ष 1901 से शुरू किया गया था ये नोबेल प्राइज़ देना, ठीक है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना। शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा और भौतिक अर्थशास्त्र के 6 क्षेत्र में विशेष सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इस पुरस्कार के रूप में 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है इस पुरस्कार में, यानी कि नोबेल पुरस्कार में, ठीक है। तो चलिए अब मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं कि मेडिकल नोबेल प्राइज़ 2020 किन किन को मिला और क्या क्या है उनको पर्सन टाइप में देखेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार 2020 यानी कि नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को मिला। तो अपने 3 वैज्ञानिक है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2020 का, ठीक है। पहला वैज्ञानिक है हार्वे अल्टर, और दूसरा है माइकल हफटन, और तीसरा है चार्ल्स राइस। ये तीनों वैज्ञानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो 3 वैज्ञानिक है हार्वे अल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स राइस। इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में किस खोज के लिए दिया गया। भाई अपन को पता तो लग गया भाई कि हार्वे वेल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स राइस को संयुक्त रूप से दिया जाएगा, लेकिन अपन को भी पता नहीं है कि भाई ये किस क्षेत्र में किस काम के लिए दिया जाएगा। तो इन्हें यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसकी खोज के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कि अब बात करते हैं हेपेटाइटिस वायरस क्या है। तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के बाद खून का परीक्षण, जरूरी दवाओं का निर्माण संभव हुआ है, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है इनकी खोज से, ठीक है। तो इस बीमारी के कारण विश्व भर में लोगों की लीवर सिरोसिस एवं लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने इस वायरस की खोज कर दी। अब इस खोज से क्या होगा कि इनका जो खून का परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट भी होना शुरू हो जाएगा और ज़रूरी दवाओं का निर्माण भी हो जाएगा, ताकि इस बीमारी से निजात पा सके, ठीक है। WHO के वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में हेपेटाइटिस सी वायरस के लगभग 7 करोड़ मरीज हैं, यानी कि 2016 के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में हेपेटाइटिस सी वायरस था ना, उसके लगभग 7 करोड़ मरीज है। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने इस वायरस की खोज की। अब इस वायरस के बारे में अब जरूरी दवाओं का निर्माण हो जाएगा और ये बीमारी कम हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि हेपेटाइटिस सी के कारण लीवर कैंसर जैसी बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख लोगों की तो क्या हो जाती है, जान चली जाती है, ठीक है। इस बीमारी के कारण लगभग 4 लाख लोगों की तो हर साल प्रतिवर्ष जान चली जाती है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन वैज्ञानिकों ने इस खोज को अंजाम दिया, ठीक है। इस खोज की तो इससे क्या होगा कि जरूरी दवाओं का निर्माण हो जाएगा और बहुत सारे अपन को लाभ मिलेगा, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इन्होंने तीन वैज्ञानिक थे, जिनके नाम मैं वापस रिपीट कर दूं, हार्वे अल्टर, माइकल हफटन और चार्ल्स राइस, ठीक है। इनको चिकित्सा का 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कृत वैज्ञानिक किस देश के निवासी हैं। भाई ये भी तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई 3 वैज्ञानिक है जो किस किस देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस ये दोनों अमेरिका के हैं, ठीक है। और माइकल हफटन ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है, ब्रिटेन के नागरिक हैं, ठीक है। और हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस ये दोनों अमेरिका के नागरिक हैं और माइकल हफटन ये ब्रिटेन के नागरिक हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी राशि दी जाएगी। तो इनको दी जाएगी 10 मिलियन स्वीडन कॉर्नर और एक गोल्ड मेडल, ठीक है। तो 10 मिलियन स्वीडन कॉर्नर
और एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा इनको, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा का पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। स्टॉकहोम में दिया जाएगा। स्टॉकहोम कहाँ पर स्थित है, स्वीडन में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला क्षेत्र है शांति, दूसरा साहित्य, तीसरा भौतिकी, चौथा रसायन और पांचवा चिकित्सा और छठा है अर्थशास्त्र। यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया। कि भाई अपने जो 2020 के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन पिछले भी तो पढ़ सकते हैं अपन, पिछले को भी तो कवर करें। कि तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को मिला, तो ये मिला था अपने ईमल वॉन बेरिंग, ठीक है। ईमिल वॉन बेरिंग को चिकित्सा के क्षेत्र में फर्स्ट बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ईमिल वॉन बेरिंग को, ठीक है। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां और लास्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। जो अपने इंडिया के जो इंडिया के प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था, वो थे अपने रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि जो पुस्तक थी इनकी, उसके लिए इनको दिया गया था नोबेल प्राइज, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके रसायन विज्ञान के जो क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उनके बारे में अगली वीडियो के साथ। तो इसीलिए आप अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट करके करना कि ये वीडियो कैसी लगी। और अगला टॉपिक होगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस घंटे का आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।